Welcome to another edition of Financial Knowledge with Money Minded RD। आज हम लोग का डिस्कशन यूनियन बजट 2025 के बारे में होगा। आज हम पूरे यूनियन बजट का एनालिसिस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ यूनियन बजट में इंडिविजुअल टैक्सेशन का पार्ट जो श्रीमती निर्मला सीतारामन ने टुवर्ड्स द एंड जो सबसे आखिर में बोला गया उसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस बजट को मिडिल क्लास मैन का बजट बोला जाता है। क्या ये सच है या नहीं, ये आज हम लोग देखेंगे कि मिडिल क्लास मैन को क्या सच्ची में कुछ बेनिफिट मिला या ना मिला। जो भी गवर्नमेंट आते हैं वो हमेशा या तो अपर क्लास या फिर लोअर क्लास को सपोर्ट करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, वोट बैंक्स एक्सेट्रा। लेकिन क्या निर्मला सीतारामन जी ने इस टाइम मिडिल क्लास को सपोर्ट किया? आगे हम देखेंगे इन डिटेल्स की क्या है, क्या मिस हुआ, ये है। देवी और सज्जनों, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, काफी एफर्ट लगता है मेरे और मेरे टीम का। तो इसलिए अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करें, इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं यूनियन बजट का। यूनियन बजट को श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने 1 फरवरी 2025 11 बजे सुबह प्रेजेंट किया था। बहुत सारे प्रॉमिसेस थे, बहुत सारे एलोकेशंस थे, बहुत सारे सेक्टोरल एलोकेशंस थे। उन सबको हटा के हम अपना पूरा ध्यान टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट रखेंगे जो था इंडिविजुअल टैक्सेशन के बारे में। पूरे बजट का टोटल एनालिसिस वीडियो मेरे चैनल में कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। उसका वर्क चल रहा है एंड कुछ ही दिनों में वो अपलोड हो जाएगा। हम लोग अपना सबसे बेनिफिशियल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टैक्सेशन रेट्स कैसा है। आपकी स्क्रीन में अभी होगा प्रेजेंट टैक्सेशन रेट्स। प्रेजेंट टैक्सेशन रेट्स में आप देख रहे हैं कि 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन निर्मला सीतारामन जी ने नया टैक्स स्लैब में लाया कि आपको 4 लाख तक नहीं देना पड़ेगा। फिर देखिए हर एक स्लैब 3 लाख के गैप में जाता है। लेकिन नए टैक्स स्लैब जो श्रीमती निर्मला जी ने प्रपोज किया है वो हर एक टैक्स स्लैब 4 लाख के गैप में जाता है। और जैसे 20% के बाद हमारे पास पुराने टैक्स स्लैब में कोई नया टैक्स स्लैब नहीं था, 20 के बाद सीधा 30% था। नए टैक्स स्लैब में जो निर्मला सीतारामन जी ने प्रपोज किया उसमें 20 के बाद 25 भी है, उसके बाद 30 है। पहले 15 लाख के ऊपर आप अर्न करते हो तो आपको 30% देना पड़ता, लेकिन अभी आप 30 लाख के ऊपर अर्न कर रहे हो तब जाके आपको 30% देना पड़ेगा। और ऊपर से 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। रियली 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। टैक्स कमेंडेबल एफर्ट बाय द सर्विस फाइनेंस मिनिस्टर। और ऊपर से सैलरीड इनकम वालों का जो सैलरी था वो सैलरीड इनकम है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। So it deserves another clap for the finance minister। अभी जो है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 12 लाख तक जो भी इनकम होल्डर्स हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के कारण जो इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉयज है उन्हें 12 लाख 75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये ठीक है कि मेरे दोस्त का इनकम 12,75,000 है इसलिए उसे कुछ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन मेरा इनकम 12,90,000 है इसलिए मुझे बहुत टैक्स पे करना पड़ता, मुझे 60,000 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है? क्या ये ठीक है? हाँ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका भी ध्यान रखा है। उन्होंने 2-3 पिछले बजट्स में एक चीज नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या है? वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैं आपको एक छोटे से स्टोरी के हिसाब से बता देता हूँ, एक कंपैरिजन के हिसाब से। हम देखते हैं 2 बंदे, पहला है राहुल, एक आईटी प्रोफेशनल है, दूसरा है मिथुन, वो एक बैंकर है। राहुल कमाता है 12 लाख 75,000 रुपीज पर एनम, जिसके साथ उसे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपीज का। 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद उसका नेट टैक्सेबल इनकम हो जाता है 12 लाख।
इस 12 लाख में उसे कितना टैक्स देना पड़ता है? 0। लेकिन जबकि मिथुन एक बैंकर है, उसका सैलरी इनकम होता है 12,90,000 रुपीज, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद हो जाता है 12,15,000 रुपीज। लेकिन एज पर द न्यू टैक्स लैब्स उसका टैक्स पेएबल होता है 62,250। तभी आता है मार्जिनल रिलीफ ऑन टैक्स। इसमें क्या होता है कि मिथुन का इनकम जो है वो है 12,90,000, उसका टोटल टैक्स पेएबल है 62,250। अगर हम मिथुन के सैलरी से उसका जो टैक्स पेएबल है उससे माइनस करते हैं, तब हमें मिलता है 12,27,750। अब ये जो अमाउंट है वो 12,75,000 से कम है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला जब तक आपका टोटल इन हैंड इनकम 12 लाख परमिसिबल लिमिट 12,75,000 से कम है, तो आपको डिफरेंस अमाउंट की टैक्स पे करना पड़ेगा। डिफरेंस अमाउंट मींस परमिसिबल लिमिट आपका है 12,75,000, उसके ऊपर आप जितना भी अर्न करते हो उससे आप टैक्स पे देना पड़ेगा। तब मिथुन को कितना देना पड़ेगा? मिथुन का सैलरी है 12,90,000, अब उसका परमिसिबल लिमिट है 12,75,000, तो उसे देना पड़ेगा 15,000 टैक्स, जो सेस सब मिला के उसे ऑलमोस्ट 50,000 का सेविंग हो जाएगा। उसका सेस एक्सेट्रा मिला के अगर आप देखेंगे तो फिर उसका ऑलमोस्ट 50,000 का सेविंग्स हो जाता है। साल 10 साल उसके हाथ में 50,000 रहता है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये टैक्स मार्जिनल टैक्स रिलीफ एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया चीज है? सो आपके ध्यान में ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 75,000 का, ये ओनली सैलरीड एम्प्लॉयज का है। सैलरीड एम्प्लॉयज के अलावा किसी के पास भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, बाकी सबके लिए 12 लाख का लिमिट है। लेकिन ये जो 12 लाख का लिमिट है ये सिर्फ इनकम के लिए है। अदर इनकम्स लाइक कैपिटल, जो आपका कैपिटल गेन्स हुआ, वो सब के लिए कोई भी छूट नहीं है। उसका जो टैक्सेशन रेट्स है, स्पेशल टैक्सेशन रेट्स है, उसी रेट्स में काटा जाएगा। स्लैब्स बदलने से गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड एंड फेवर्ड सारे क्लास के लोगों को, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर क्लास टू मिडिल क्लास टू अपर क्लास, सबके बारे में ध्यान दिया। हम देखते हैं कैसे गवर्नमेंट ने सबके लिए बेनिफिट किया। देखिए अभी जो स्लाइड में आप देख रहे हो, अगर आपका सैलरी 4 लाख तक का है तो आपको और आज अभी के एक्सिस्टिंग और नए में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपका सैलरी 8 लाख का है तो आपको एक्सिस्टिंग टैक्स स्लैब के हिसाब से 23,400 देना पड़ता है, लेकिन नए टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको कुछ नहीं देना पड़ता। सिमिलरली अगर आपका सैलरी 12 लाख तक है तो आपको अभी के टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 71,500 रुपीज देना पड़ता है, लेकिन आपको जो अगले साल का जो टैक्स रेजिम आएगा उसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका सेविंग्स कितना हुआ? 71,500 रुपीज। सिमिलरली अगर आपका सैलरी 16 लाख है तो आपको अभी एक्सिस्टिंग जो रेट है उसमें आपको पे करना पड़ेगा 1,53,000, लेकिन अगले साल का जो रेट है उसमें आपको पे करना पड़ेगा 1,13,000, आपका ऑलमोस्ट 40,000 का प्रॉफिट। वैसे ही अगर आपका इनकम 20,000 है तो आपका 86,000 का प्रॉफिट आता है। अगर आपका सैलरी 24,000 है, आपका इनकम बेनिफिट आता है 1,11,000। अगर आपका सैलरी 30,000 है तो आपका ऑलमोस्ट 1,15,000 का बेनिफिट आता है। इस सब के दौरान मैंने कभी भी सेस का कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने सरचार्ज एक्सेट्रा का कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग वो सब डालेंगे तब ऑटोमेटिकली वो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। तो निर्मला जी ने सारे क्लास का बेनिफिट किया। सो उन्हें क्लास तो मिलना ही चाहिए ना। सो ये एक छोटा वीडियो था एक्सप्लेनिंग द बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, जो लेटेस्ट 2025 बजट में अनाउंस हुआ था। फर्दर डिटेल्स, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द बजट, ये सब मेरे चैनल में आएगा, स्टे ट्यून्ड। मैं हर डिटेल्स को बारीकी से एनालाइज करके वर्कआउट करके आपके लिए लाता हूं। इसी चैनल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स बजिंग होंगे, स्टॉक मार्केट में कौन से नए स्टॉक्स को हमें परचेस करना चाहिए, या फिर स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करेगा ये वाला फाइनेंस मिनिस्टर का बजट। ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। सो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते, मेरे कंटेंट्स आपको अच्छे लगते, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे ये यूनियन बजट समझ में नहीं आया या फिर उसे ये समझना है कि ये यूनियन बजट क्या है। और अगर आपको मेरे कंटेंट और मेरे मैटर अच्छे लगते हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड दिस इज मी, Money Minded Army, signing off. Thank you.